हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.1 जो कि रियांस रूम से रिलेटेड है और इसके कई पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजली समझ में आ सके, और पार्ट में मैंने डायग्राम भी दिया है। और आज एक पार्ट डालने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट वो भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप भी सॉल्व करते रहिए, साथ साथ सिर्फ इस पे मत डिपेंड रहिए कि सॉल्यूशन मिल जा रहा है। आप इसको बिना देखे भी सॉल्व करिए। इस यूट्यूब वीडियो को आप पहले पॉज करके सॉल्व करिए, फिर उसके बाद प्ले करिए, फिर देखिए कितना आपका आंसर सही है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो डाउट भी क्लियर करिए। सिर्फ देख के आपको लिखना नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फिगर 1.3 शोज़ रियांस रूम। ये रियांस का रूम है विथ पॉइंट्स OABC। ओके, देखते हैं OABC किधर है। O O O ABC, वेर इज A B C। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया और इसमें दिया भी है कि इसके कॉर्नर पे पॉइंट OABC है। OABC, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। देखते हैं किधर है। पॉइंट O ओरिजिन है, सही है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, एरो रहता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर अपवर्ड एरो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया। उसी चीज़ को इन्होंने साइड साइड लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट हमको किसी भी पॉइंट का निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे देख लेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि W1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे आप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? जाहिर सी बात है, पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखने के लिए एक्स और वाई देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है। हम लोग देखेंगे कि ये W1 एक्स एक्सिस पे 0.3 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये है ना एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे ये वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया ही नहीं है, तो इसी पर है। तो मतलब यहाँ पे ये प्लेन से ये डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस, और यही पॉइंट से जब ये ऊपर जाता तो इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर तो गया नहीं, ये पॉइंट एक ही जगह पे है, तो मतलब ये वाई प्लेन से एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, 3 पे। तो मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और y मतलब ऊपर गया ही नहीं है डायरेक्शन में, तो एक ही जगह पे स्टिक है, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह W2 क्या होगा? अब फास्ट थोड़ा मैं करता हूँ। W2 आपका x एक्सिस पे 7, y एक्सिस पे 0। ठीक है, अब W3 का आप बताइए मुझे। W3 का आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पे ऐसे ऐसे आया है 7 पे, और y एक्सिस पे कहाँ पे तक गया है, ऐसे ऐसे करके 2 पे है, तो ये 7, 2 इसका हो जाएगा। W4 का क्या होगा? ऐसे ऐसे करके एक्स एक्सिस पे 3 पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 पे लाई कर रहा है, तो ये 3, 2 हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया है कि मतलब हम लोग को पता रहे, और रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे पॉइंट B1 क्या होगा? ये 1 था, ये 2 था। सपोज़ करिए ये सेंटर पर है, लग भी रहा है सेंटर पे है, तो ये 1.5 ही होगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, तो मतलब पॉइंट B1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे कहाँ है? एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे है। ठीक है, 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे कट कर रहा है, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, B2 का क्या होगा? इसी तरह B2 का देख लेते हैं। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे डॉट बनाइए, देखिए नीचे कहाँ से आ रहा है। ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे ऊपर है? वाई एक्सिस पे 4 पे, तो वाई एक्सिस पे +4 लीजिए। लेकिन एक्स एक्सिस पे ये नहीं है, वही पॉइंट पे पड़ा हुआ है ना। ओरिजिन से सिर्फ वाई एक्सिस पे गया है, एक्स एक्सिस पे ये मूव ही नहीं किया है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, और देखते हैं कहाँ है, बाकी दिया है। इस पॉइंट का क्या होगा? 9 पे दिया हुआ है F, तो F का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? F का कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 9। समझ में आ रहा है ना? वाई एक्सिस पे हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये वाई की वैल्यू मैंने लिख दी है 9, लेकिन एक्स एक्सिस पे इधर साइड कोई मूवमेंट ही नहीं है, ये एक ही जगह से आ रहा है बस ना, तो ये 0 हो जाएगा, 0,9।
ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। बाकी इसी तरह S1, S2, S3, S4 आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सही रहेगा। एक और चीज़ बता दूँ, D1 पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, देखिए D1 पॉइंट का एक्स एक्सिस पे ये 8 तक आया है, ऐसे ऐसे चल के वाई प्लेन से कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस पे 8 पे, लेकिन ये वाई प्लेन पे गया नहीं है, यही जगह स्टिक है, यहाँ से इसका कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं है, मतलब वाई एक्सिस 0 होगा, तो ये 8,0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 11.5 यहाँ से वाई प्लेन से 11.5 है और वाई एक्सिस पे गया नहीं है तो 0 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, D1 R1 क्या है, डोर है, देखो किधर है D1, ये है D1 हमारा, ये है R1। ठीक है, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, ये सबसे पहले यही क्लियर कर लो भाई कि ये रियांस रूम है, लिख लेते हैं, नहीं तो क्या पता भूल जाए हम लोग, रियांस रूम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी पार्ट है सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर इसको अच्छे से आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बाद में मैं सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपका अच्छा कमांड हो जाएगा, तो ये सबसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में। क्लास 9th में प्रैक्टिस करेंगे, इसी से रिलेटेड 10th में भी आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हर जगह है। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, रियांस रूम है, सबसे पहली बात। D1 R1 हमने टिक कर लिया। हाउ फार इज़ द डोर, डोर आपका कितनी दूरी पर है फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल, लेफ़्ट वॉल मतलब वाई एक्सिस, साफ साफ लिखा भी है क्वेश्चन में, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से ये आपका पॉइंट D1 कितनी दूरी पर है ना। हाउ फार इज़ द डोर, डोर कितनी दूरी पर है फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, रूम के, तो ये एक पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला चीज़ आप ये देखिए कि D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर, ये एक्चुअली ये है डोर का, ये हमारा डोर है, ऐसा समझिए, ऐसा समझेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा कर लिए, ये डोर है, तो ये इसकी विड्थ हो गई, विड्थ मतलब चौड़ाई, डोर आपका कितना चौड़ा है, शायद ये क्वेश्चन भी आगे किया है, ये इसी में इसका मतलब यही है। तो हम लोग देखिए, पहले ही बताया था मैंने, एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब मैं पूछूं इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस पे ये कितना, कहाँ से शुरू किया गया है और कहाँ पे गया है, तो x1 से शुरू किया है और x2 पे गया है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल एक्स एक्सिस पे कितना गया है माइनस इनिशियल एक्स एक्सिस पे, तो ये x2 फाइनल है माइनस x1 इनिशियल है, ये आपका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इसका है, समझ गए। इसी तरह वाई एक्सिस का हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि डोर के बारे में हमें देखना है कि डोर का कितना वो है, तो देखिए रूम डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप कहीं गए ही नहीं, तो यहाँ पे इस पॉइंट से आपकी डिस्टेंस कितनी है, 0। अगर यहाँ से आप मूव करके यहाँ पे गए होते, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है, तो कितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ किया, 2 किलोमीटर, समझ गए। तो एक्स एक्सिस पर हमारा डोर ही है, तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वहीं पे वो बैठा हुआ है ना, वहाँ से कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, अब D1 का कोऑर्डिनेट देखिए, पहले मैंने करवा दिया था 8,0। ठीक है, R1 का हमारा 11.5,0 दिया हुआ है। अब इसी से, अरे यार
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक ही पॉइंट पे बैठे हुए हैं और वहाँ से कहीं गए नहीं तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा उस प्लेन से, और अगर कहीं चले गए तो जितना डिस्टेंस जाएंगे वो उस प्लेन से उतनी की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा रूम का डोर लाई ही कर रहा है एक्स प्लेन पे, तो वो ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। और D1 का कोऑर्डिनेट मैंने निकलवा दिया था 8,0, R1 11.5,0 पहले से दिया हुआ है। तो सो डोर बिगिंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एट 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 8 यूनिट पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखिए डोर स्टार्ट हुआ ना D1 से, D1 से स्टार्ट हुआ है, D1 से स्टार्ट हुआ है, R1 तक गया है। तो ये वाई प्लेन से हमारा कितनी दूरी पर है, 8 यूनिट पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमारा प्लेन डोर ज़ीरो पे है क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमारा डोर ही है। समझ गए ना बात को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखिए क्या करते हैं। इसलिए मैंने देखिए वही डायग्राम को नीचे भी मैंने कॉपी किया ताकि आपको क्वेश्चन समझाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं किधर गया। हाँ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ऊपर ही करवाए थे, यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं एक बार करके। एक्स एक्सिस पे वाई प्लेन से कितनी दूरी पर है, ये वाई होगा, ये एक्स, ये वाई प्लेन है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से कितनी दूरी पर है एक्स प्लेन पे, 8, तो 8 हो गया। और इसी पॉइंट पे यहाँ से हम कहीं मूव नहीं किए तो एक्स 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या है, R 8,0। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या कहते हैं कि थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, अब देखिए इस डायग्राम में R1 दिया है ना, R1 11.5, हाउ वाइड इज़ द डोर, डोर कितना आपका चौड़ा है। ठीक है, सिंपल सा वही जो है AB ना, ये X1 ना, Y1, X2, Y2। तो अगर डिस्टेंस पता करना है तो ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे ये कितना मूव किया है, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, ऊपर मैंने करवाया है, तो X2 माइनस X1। ठीक है, ये इसका डोर का क्या कहते हैं कि विड्थ है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ, पहले तो हमें विड्थ निकालना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम के लिए। समझ गए। फिर क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई आदमी व्हील चेयर से चाहता है इसके अंदर जाना, वांट्स टू इंटर इन द रूम, रूम के अंदर जाना चाहता है, क्या वो एबल होगा कि ईज़िली क्या कहते हैं कि रूम के अंदर चला जाए। समझ गए कि क्या व्हील चेयर की इतना चौड़ाई है कि इजीली रूम के अंदर चला जाए। पहले तो हमें डोर का क्या कहते हैं कि विड्थ देखना पड़ेगा, ये कितना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कहाँ सॉल्व करूँ, यही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या बताया था, 8,0 पर डायग्राम में है। R1 दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11.5,0। सो विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ डोर। ठीक है, y एक्सिस 0 दिया है तो इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, यहाँ मैंने शॉर्ट में B/W लिख दिया, इसका मतलब बिटवीन होता है। जब हायर क्लास में जाएंगे या बीटेक करेंगे आगे जाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ये एक्स एक्सिस X1 दिया हुआ है 8, ये X2 दिया है 11.5, एक्स प्लेन पे ये दोनों था। तो हमें एक तरीके से फाइनल और माइनस इनिशियल जो मैंने बताया वैसे ही लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। इससे आपका विड्थ भी निकल जाएगा एक्स प्लेन पे डोर का। तो फाइनल क्या है 11.5, माइनस इनिशियल क्या है 8, कितना आया आंसर 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए इफ़
यूनिट्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? फीट ना, फीट या इंचेस में रिप्रेजेंट करता है, मान ही लेते हैं फीट में करता है, तो देन 3.5 फीट इसका आंसर होगा डोर का विड्थ। ठीक है, विच इज़ इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड्स के उनको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लिख सकते हैं इसको, इसलिए हिंदी में भी मैं बोल रहा हूँ। विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल 3.5 फीट बहुत ही होता है, बहुत अच्छा, मतलब ये विड्थ माना जाता है डोर के लिए, फॉर रूम डोर। अब इसी में ये क्वेश्चन था ना, देखिए ना ऊपर, पहला तो विड्थ पता कर लिए, क्या ये कंफर्टेबल है? मैंने बताया कि 3.5 फीट बहुत ही अच्छा मतलब विड्थ होता है डोर का रूम के लिए, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला क्या था कि क्या ये व्हील चेयर है? मान लीजिए व्हील चेयर से कोई इस डोर के अंदर से जाना चाहता है, तो क्या वो इजीली चला जाएगा? क्या उसको भी कंफर्टेबल होगा? ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। फॉर व्हील चेयर टिपिकली नीड्स एट लीस्ट, कम से कम व्हील चेयर का जो विड्थ होता है वो 2.7 फीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस 3.5 हमारे डोर का विड्थ है 3.5, अब कॉमन सेंस से बताइए 3.5 2.7 से ज़्यादा है या कम है? जनरल सी बात है 2.7 फीट से ज़्यादा ही है, तो क्या इससे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एकदम इजीली कोई भी बोल सकता है 2.7 इससे बहुत कम है 3.5 से, एकदम इजीली डोर इज़ वाइड इनफ। ठीक है, जब डोर इतना वाइड है और क्या कहते हैं 2.7 फीट क्या कहते हैं कि डोर से बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम ईजिली आप क्या कहते हैं अंदर चले जाओगे व्हील चेयर से। समझ गए? काफ़ी क्लियर होगा, ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा आपको, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिखा करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कहाँ गया क्वेश्चन? अब फोर्थ पार्ट इसका क्या है? बार बार क्वेश्चन ही मूव हो जा रहा है, कहाँ गया? हाँ, फोर्थ पार्ट क्या है? इफ़ बी वन का देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1.5, B2 का कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड ऑफ द बाथरूम डोर का एंड ना। इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, यहाँ पे कंपैरिजन भी दे दिया है ताकि आप रूम डोर का विड्थ अगर निकाले होंगे तभी आप बता पाएंगे कि बाथरूम डोर उससे नैरोवर है या उससे ज़्यादा वाइडर है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कहाँ है B1 एंड B2, पहले यही टिक कर लेते हैं। देखिए ये B1 है, ये B2 है, वाई एक्सिस पे ये मूव किया है लेकिन एक्स एक्सिस पे मूव नहीं किया है, इसका मतलब क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ गए? मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये है 1.5 ना, 1.5 2, ठीक है। चलिए तो 1.5 वाई एक्सिस पे मूव किया है, एक्स एक्सिस पे 0 मूव किया है, इधर साइड मूव ही नहीं किया है, सिर्फ ऊपर की तरफ मूव किया है, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 ही होगा। और वाई एक्सिस पे जितना मूव किया वो लिख दीजिए, यही होता है कोऑर्डिनेट, और क्या होता है। एक्स का वाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है, तो एक्स तो 0 है, वाई कितना है 1.5 है, सिंपल। इसी तरह इसका बताइए, समझ गए? ये 4 है, वाई एक्सिस पे 4 चला है, एक्स एक्सिस पे 0 पहले ही। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी हम लोग क्या सीख रहे थे कि एक्स प्लेन पे बार बार लिख रहा हूँ डाउट क्लियर करने के लिए, x1 y1 x2 y2। अब मैं पूछूँ, ठीक है, ऐसे होता है एक्स एक्सिस, ऐसे होता है वाई एक्सिस, इसी प्लेन पे सिर्फ ये पॉइंट ए बी है, y1 y2 मूव कहीं नहीं किया है, तो यहाँ पे y1 0 है, y2 0 है, और x1 x2 का वैल्यू दिया होगा। मान लीजिए ये 3,0 होता और ये 5,0, ठीक है, तो x1 3 हो जाता और x2 5 हो जाता। समझ रहे हैं बात को?
उसी तरीके से अब कोई ऐसे मूव किया है, वाई प्लेन पे मूव किया है, एक्स पे मूव ही नहीं किया है, यही 0 है, ठीक है। ये आपका y1 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है। अब मैं पूछूं ना, ये p है, ये q है, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट p फाइनल माइनस इनिशियल ऑन y एक्सिस पे कितना फाइनल है, पॉइंट p वाला फाइनल है y2 माइनस y1 इनिशियल है, ठीक है। ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा y प्लेन पे, ठीक है। बहुत ही ईजिली मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, क्योंकि किसी ने कुछ एक डाउट था, किसी को पूछा है कि मुझसे सर 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करके आप हमको बता दीजिए इजी वे में। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, आपके लिए अच्छा लगता है जब कोई पूछता है, ठीक है। तो B1 कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1.5, B2 0,4। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन B1 पॉइंट एंड B2, ठीक। क्या है डिस्टेंस, y प्लेन पे चला है, ये देखिए ना, ये y ही प्लेन है आपका, y प्लेन पे क्या है 0,4 और 0,1.5, 4 फाइनल हमारा है, ठीक है। फाइनल पॉइंट 4 माइनस इनिशियल कितना है 1.5, ठीक है। तो कितना आया 2.5 यूनिट, समझ रहे हैं। अब सिंस 2.5 जो आपका ये है बाथरूम डोर इज़ लेस देन 3.5 है कि नहीं, है ना। तो बाथरूम डोर इज़ नैरोवर, सकरा है उससे कम है, नैरोवर देन रूम डोर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब ये डेरिवेशन कर देता हूँ, जिसका डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। और जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो और अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो आप लोग पूछने में मत शर्माया करिए, शर्माएंगे तो आप सीखेंगे क्या। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी पढ़ाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम 9th में है, ठीक है। क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो लेंथ आपको दिख रही है D, ये लॉन्गेस्ट लेंथ है। ये A मान लेते हैं, AC का डिस्टेंस, AC के बीच में डिस्टेंस A है, BC के बीच में B है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ये कहता है कि D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो D इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला देते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड का डिस्टेंस फार्मूला मतलब उसका लेंथ है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये है पॉइंट B, ये x1 है, ये पॉइंट C x2 पे लाई कर रहा है x प्लेन पे, ठीक है। y प्लेन पे B पॉइंट आपका y1 है, और यहाँ पे आपका A पॉइंट y2 चला है y प्लेन पे। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, नहीं लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन से x प्लेन पे x1 चला है, ठीक है। तो x1 हो जाएगा, कॉमा y प्लेन पे y1 चला है तो y1 हो जाएगा। इसी तरह इसका x2 हो जाएगा, कॉमा y2 हो जाएगा, ठीक है। हुआ ना x2 y2, ठीक है। अब देखिए इसके और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल x प्लेन पे x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, तो y प्लेन पे कितना डिस्टेंस चला, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। और ये
पॉइंट ए बी के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर बता देंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका ए ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है? ये है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो डी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज़ इससे थोड़ा आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इस पर भी हो सकता है आगे क्वेश्चन बन जाए, बोर्ड में तो बहुत घुमा घुमा के पूछता है। और सैम्पल पेपर को मैं सॉल्व करवाऊँगा तब आपको और अच्छे अच्छे आंसर क्वेश्चन सब बताऊँगा, क्योंकि ये एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो सैम्पल पेपर आजकल आ रहे हैं काफ़ी मॉडिफाइड आ रहे हैं, तो और अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बस साथ में पढ़ते रहिए। बेस क्या है? x2 माइनस x1। हाइट क्या है? y2 माइनस y1। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फ्री फील टू आस्क द क्वेश्चन, एक भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, बस आपके लेवल का होना चाहिए और आपके अंदर ये चाहत होना चाहिए कि आपको हमसे सीखना है। मैं आपका सपोर्ट करूँगा। थैंक यू।